हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लेके आया हूं हिंदी का, जिसका नाम है कारक। कारक के टॉप 60 प्रश्न आपके सामने होंगे। ऐसे प्रश्न आपके सामने होंगे जो पूरे कारक का निचोड़ होंगे, यानी किसी भी प्रीवियस पेपर में पूछे हुए सारे सवाल होंगे। सारे पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। एक एक सवाल का एक्सप्लेन करूंगा, अध्ययन करेंगे, बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको कारक के बारे में बताता चला जाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी कराता चला जाऊंगा। इन 60 क्वेश्चनों को करने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरा कारक का टॉपिक कमजोर है। ऐसा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा कि पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। कारक का सवाल कभी गलत नहीं करोगे। एग्जाम में जब भी सवाल आएगा ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होने वाला है आज। और टॉप 60 सवाल आपके सामने ऐसे होंगे जो पूरे कारक की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक कारक वाला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कारक होता क्या है ना। कारक जो होता है, कारक संज्ञा और सर्वनाम का ही एक ऐसा रूप होता है जो उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य भाग से कराता हो। यानी संज्ञा और सर्वनाम का एक ऐसा रूप जो उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे भाग से कराता, उसे कारक कहते हैं, है ना। चलिए, पहले सवाल में बाद में, पहले मैं आपको कारक के बारे में बता दूं। कारक होते कितने हैं। पहले तो मैंने कारक को डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया है कि यह संज्ञा सर्वनाम का ही रूप होता है और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य भाग से कराता है ना। तो कारक होते कितने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कारक कितने होते हैं। देखिए, कारक होते हैं 8। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। मैं आपको बता देता हूं कौन से होते हैं 8। सबसे पहला एक कारक होगा कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक। फिर होगा कौन सा? कर्म कारक। फिर कौन सा होगा? करण कारक। फिर कौन सा होगा? संप्रदान कारक। फिर होगा आपका अपदान कारक। फिर होगा आपका संबंध कारक। फिर होगा आपका अधिकरण कारक। फिर होगा आपका संबोधन कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कारक कितने होते हैं, कारक के प्रकार, तो 8 प्रकार होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो 8 होते हैं। 8 के बाद इनकी जो कुछ विभक्तियां हैं, जो इनकी पहचान होती है, जिसकी वजह से हम इसको पहचानते हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है ना। वो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता जाऊंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। फिर भी मैं आपको एक बार लिख देता हूं। इनकी विभक्ति है, विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगी? ने। इसको ने से पहचानेंगे। कर्म की हो जाएगी को। करण की 2 विभक्ति होती है, एक तो होती है से, एक होती है के द्वारा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, करण कारक की विभक्ति से होती है और के द्वारा। यहां जुड़ाव उत्पन्न होगा, यानी करण कारक के साथ जो भी प्रयोग होगा साधन का प्रयोग होगा। यानी किसी साधन के द्वारा, किसी साधन से कोई कार्य कंप्लीट होगा, है ना। तो यहां किसकी बात की जाएगी? आप ध्यान रखना, साधन की बात की जाएगी। किसी साधन के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? जुड़ाव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? जुड़ाव। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। यहां कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, यानी वस्तु दी जाएगी, है ना। मैं समझाता रहूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। अपदान की विभक्ति भी से है। जैसे देखिए, करण कारक की विभक्ति से है, लेकिन यहां साधन की बात होगी और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जुड़ाव उत्पन्न होगा। अपदान की विभक्ति भी से है, लेकिन यहां कोई अलगाव की बात होगी, है ना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाएगा, वहां पर अपदान कारक होगा। से इसमें भी है, इसमें जुड़ाव की बात है, इसमें अलगाव की, यानी अलग होना पाया जाता है। संबंध कारक की विभक्ति है काके की, रारेरी और नानेनी, है ना। ये है
अधिकरण की है में और पर, संबोधन की है हे, अरे, अजी, ये वाली विभक्ति है ना। विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति को हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। ये चीज आप थोड़ा याद कर लेना, ये आपको ध्यान में रहनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इनको याद कर लो, नहीं तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन गलत करोगे अगर आपको विभक्ति के बारे में नहीं पता है। तो ये विभक्ति याद कर लेना। ये विभक्ति याद करने के बाद हम आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस विभक्तियों के आधार पर। चलिएगा, पहला नंबर सवाल है, कह रहा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जिसका संबंध वाक्य के दूसरे भाग से होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो सीधा सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कारक कहते हैं। अब सवाल में अभी पूछ लिया कारक के भेद कितने, यूपी टीईटी में एग्जाम में 2013 में भी आया, पीजीटी ने भी पूछा है कारक के भेद। मैंने अभी अभी आपको बताया है कारक के 8 भेद होते हैं। 8 के 8 मैंने आपको अभी अभी लिख के बताया था। पहले क्या होगा, कर्ता कारक। कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, फिर कौन सा हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान कारक हो गया। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, याद करते रहेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, अधिकरण हो गया, संबंध कारक, और फिर हो जाएगा संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कारक के कितने भेद होते हैं, तो मेरे भाई कारक के कितने भेद है, 8 हैं। तो कौन सा सवाल, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 3 में कहा गया है हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं। कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं। सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया, सीधी सीधी बात सवाल में पूछा गया कारक के कितने भेद हैं विभक्तियों सहित। तो सीधा सीधा अभी हम करके गए, कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के। मैंने आपको समझा दिया कौन से होते हैं, आपने माइंड में याद रखना भाई, है ना। 4 नंबर सवाल में पूछा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। वो वाली चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में विभक्ति बताई थी, अब विभक्ति का प्रयोग होना शुरू हो गया। इसने कहा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब जरा देखिए यहां ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और मैंने आपको बताया था ने विभक्ति किसकी होती है, कर्ता की किसकी होती है, कौन सी, कर्ता की विभक्ति होती है, कौन सी, ने विभक्ति में कौन होता है, कर्ता होता है। तो सवाल में यही पूछा गया है कि किस कारक का प्रयोग हुआ है इस वाले सेंटेंस में। तो यहाँ ने विभक्ति आई, और ने विभक्ति कौन से कारक की होती है, कर्ता कारक की होता है। तो कौन सा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाते रहिएगा। सभी बच्चे लाइक करते रहिए वीडियो को। यूपी ट्रिपल एससी का पूछा हुआ सवाल है, विकास दल अधिकारी में 2018 में सवाल पूछा गया था। कहा गया निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। मेरे भाई जो परसर्ग है ना, इस परसर्ग को विभक्ति भी बोलते हैं ना, परसर्ग को क्या बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं। कहीं कहीं परसर्ग आएगा, कहीं कहीं विभक्ति लिखा हुआ आएगा। कह रहा कर्ता कारक का विभक्ति यानी परसर्ग बताना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है, कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। तो ऑप्शन में ने कहां दिया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ने। सवाल नंबर 6 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 26 अक्टूबर 2018 का, पहली पाली का पूछा हुआ सवाल है। चलिएगा, सवाल में कहा उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। सबसे पहले बात आपको बता दूं, कर्ता कारक की जो परिभाषा होती है, यानी क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जब भी कोई काम किया जाता है, वह काम किसी कर्ता के द्वारा जब किया जाएगा, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा, उसे कर्ता कारक कहेंगे, और उसकी विभक्ति क्या होगी, ने। तो सवाल में कहा उसने टेढ़ी चाल चली, किसने, कर्ता ने।
यानी क्रिया का टेढ़ी चाल चली, क्रिया का फल किस पर पड़ा है? कर्ता पर पड़ा है। तो यहाँ इसने में कौन सा कारक है इस वाक्य में? तो कर्ता कारक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ सवाल। फिर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का 2018 का फिर सवाल एक और आया आपके सामने। ने किस कारक का चिन्ह है? अभी अभी कितनी बार आपसे बता के चला गया हूं, ने किस कारक का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस सवाल का उत्तर बताओगे कमेंट करके। किस सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट करके इस सवाल का आंसर देंगे आप लोग। 8 नंबर सवाल है, लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? जरा देखिए, लड़के ने कुत्ते को मारा। अब आपको एक चीज बताता हूं, कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? ने। और कर्म कारक की जो विभक्ति यानी परसर्ग होता है वो कौन सी होती है? को होता है। अब वाक्य में यहां ने विभक्ति भी दिया गया है, वाक्य में यहां को विभक्ति भी दिया गया है ना। ने भी दिया गया है और को भी दिया गया है। अब सवाल में कोई अंडरलाइन तो इसने किया नहीं, कोई शब्द रेखांकित इसने किया नहीं। कौन सा बताएंगे? तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। हमें पता है कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। तो ऑप्शन में कहा क्या करण और अपदान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। करण कारक की विभक्ति यहां नहीं है ना। अपदान किससे है? करण की से के द्वारा। ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। संबंध और करण, संबंध की विभक्ति काके की होती है, करण की होती है से के द्वारा। ये भी नहीं है, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में पर होता है और करण कारक की से के द्वारा होती है। तो ये विभक्ति भी इसमें नहीं मिली, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक तो इसमें नहीं है, ये भी इसका गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यहां कौन सा है? ने विभक्ति कर्ता कारक की है और को विभक्ति कर्म कारक की है। तो इसमें कर्ता और कर्म दोनों कारक होंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल कह रहा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताना है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह यानी विभक्ति। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? कर्म कारक की विभक्ति को होती है। इससे पहले वाले सवाल में भी मैं आपको बता के चला गया हूं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए फटाफट सेशन को कंप्लीट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक एक सवाल को देके चलते हैं। मेरे साथ वीडियो में पूरा जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सवाल में कहा, वीडियो 2023 का हाल ही का पूछा हुआ सवाल है, वीडियो में पूछा गया था। कहा गया है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास लिख रहा है। अब आपको मैं बात बताता हूं, जो कर्म कारक है, कर्म कारक उसे कहते हैं जब क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़ता हो। मैंने कहा क्रिया का फल जो काम किया जाता है, जब क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़ेगा उसे कर्म कारक कहेंगे बच्चे। तो कर्म कारक हमारा कौन सा होता है? जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। और रेखांकित शब्द का उपन्यास, आजकल लेखक, लेखक कौन होगा? कर्ता। लेखक क्या काम कर रहा है? लेखक क्या काम कर रहा है? उपन्यास लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ उपन्यास क्या है? वो एक कर्म है, यानी क्रिया का जो फल पड़ा है वो कर्म पर पड़ा है। उपन्यास क्या है? कर्म है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल वीडियो 2023 का पूछा हुआ सवाल है। यह भी क्वेश्चन में कहा, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहां देखिए जरा, रेखांकित शब्द यहां पक्षी है, रेखांकित शब्द यहां कौन है? पक्षी है। तो हमें बताना है पक्षी जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है। जरा देखिए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में किसको देखा? पक्षी को देखा। मोहिनी क्या है? कर्ता है। मोहिनी ने किसको देखा? पक्षी को देखा। पक्षी क्या एक कर्म है? पक्षी क्या है? कर्म है, या क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़ा है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे।
सवाल नंबर 12 उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पूछा हुआ सवाल है, 2018 का सवाल में कहा गया है, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रेखांकित शब्द कौन है? कपड़ा है ना। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया था यदि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां कर्म कारक होगा, और यहां मां कौन है? मां करता है। बाजार से क्या खरीदा उसने? कपड़ा, यानी खरीदा, खरीदा क्रिया है, क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। तो कहने का मतलब हुआ क्रिया का फल कर्म पर पड़ा है। यहां जो करता है, जो कर्म है वो कौन है? कपड़ा है। कपड़ा क्या है? कर्म है। और सवाल में यही कहा गया कपड़ा में कौन सा कारक होगा? तो कपड़ा एक कर्म है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ा है, तो इसमें कर्म कारक होगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। 13 नंबर सवाल कहा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मैंने आपको बताया था कर्म कारक जो है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को होती है। और इसने यही पूछा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक का बोध होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल लेके चलते हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब यहां जरा देखिएगा, यहां टेलीफोन पर बात करने की बात कही गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक जो होता है, ध्यान से समझना सवाल, इसी प्रकार एग्जामिनर आपका उल्लू बनाता है और गलती करवा देता है। कुछ बच्चे जाएंगे सीधा सीधा पर विभक्ति, जो विभक्ति रट लेंगे वो तो सीधा सीधा पर जाएंगे कि पर तो विभक्ति अधिकरण कारक की होती है, में और पर इनमें से, तो सीधा सीधा बच्चे क्या लगाएंगे? अधिकरण लगा देंगे और आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। अधिकरण कारक नहीं है। क्यों? पर का मतलब वह फोन पर बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो किसी वस्तु पर बैठकर काम कर रहा है, किसी वस्तु के ऊपर नहीं। अधिकरण कारक पर का मतलब कब होता है? अगर मैं आपसे कहूं किसी मेज पर पुस्तक रखी है, यानी पुस्तक मेज के ऊपर रखी है, बिल्ली छत पर बैठी है, छत के ऊपर बिल्ली बैठी है ना, तो इस प्रकार होता तो वहां अधिकरण कारक होता। इसका मतलब एग्जामिनर ने सवाल की भाषा बदली और बच्चे गलती करना शुरू करेंगे, यहां फंसा लेता है एग्जामिनर आपको। मैं आपको इसका सही सेंस बताता हूं। इसका मतलब यह है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, ये नहीं बल्कि मैं तुमसे टेलीफोन से बात करूंगा। टेलीफोन एक साधन है ना, टेलीफोन क्या एक साधन है, साधन से काम किया गया। और मैंने आपको बताया था कि जो साधन होता है वो किसमें प्रयोग किया जाता है? करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है और के द्वारा होती है, से होती है और के द्वारा होती है। और उसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? किसी साधन का। और यह टेलीफोन से किससे बात कर रहे? टेलीफोन से बात कर रहा है या टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है, यहां साधन का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब पर का मतलब यहां अधिकरण कारक नहीं है, यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा आपका करण कारक होगा, है ना। तो यहां पर का मतलब है टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा, ये आएगा यहां पर, है ना। ये पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए टेलीफोन से बात करता है या टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा, ये इसका सही सेंस होता है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक। ध्यान रखना, सेंस समझना है आपको बस सेंटेंस का। यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड 2021 का कहा, वह चम्मच से चावल खाता है। मैंने आपको अभी अभी बताया है जो करण कारक होता है, करण कारक की विभक्ति से होती है और के द्वारा होती है, से होती है और के द्वारा होती है। दूसरी बात, साधन की बात की जाएगी, कोई भी काम किसी साधन के द्वारा या साधन से किया जाएगा। यहां साधन चम्मच है, यहां से तो मिल गया विभक्ति और साधन क्या है? चम्मच है, चम्मच से चावल खाता है, यानी साधन चम्मच और से विभक्ति प्रयोग होगी। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
कह रहे सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। इस वाक्य में कारक बताना। सेवा सत्कार से विभक्ति आ गई है और से विभक्ति किसकी है? से विभक्ति करण कारक की होती है। किसकी होती है? करण कारक की होती है और जुड़ाव उत्पन्न होता है। तो सत्कार से, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। यहाँ पर एक सम्मान की बात कही गई, सम्मान का जुड़ाव उत्पन्न हुआ किसी व्यक्ति के द्वारा, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का सवाल कह रहा से और के द्वारा किस कारक का परसर्ग, देखिए भाई परसर्ग बोल दिया, परसर्ग का मतलब भी विभक्ति चिन्ह होता है। मैंने आपको ये चीज बताई है, गलती मत कर देना। परसर्ग का मतलब भी विभक्ति होता है। वही वाली कौन? एक तो से और एक के द्वारा, ये दोनों विभक्ति किस कारक की होती है? मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत देर से बता रहा हूं कि दोनों की दोनों विभक्ति से और के द्वारा करण कारक की होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? करण कारक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, है ना। तो ये अपादान लिख रहा है, ये अपादान है भाई, ये क्या है? अपादान कारक है ना। ये कौन सा? अपादान है। लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा होगा? करण कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? अब सवाल को देखिए कैसे एग्जामिनर ने सवाल को घुमाया है। एग्जामिनर ने सवाल घुमा दिया तो आप भी घूम जाओगे अगर इसका सेंस नहीं समझोगे। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा, इसने कहा सबसे कम योग्यता रखता है। कौन सा कारक? कहने का मतलब कारक तो इसमें सारे हैं। दशरथ के, यहां भी आया, राम ने रावण को मारा, तो कारक तो रावण को भी, राम ने रावण को मारा। सबसे पहली बात, कर्ता ने कर्म को, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया? कर्ता ने क्या काम किया? रावण को मारने का काम किया है ना। कर्ता ने किसको? रावण को। राम ने रावण को, तो सीधा सीधा सबसे ज्यादा अहमियत तो कौन रखते? सबसे ज्यादा योग्य तो रखेंगे कौन सा? एक तो ये कर्ता कारक आएगा, इसमें ये रखेगा, और ये कर्म कारक आएगा, ये सबसे ज्यादा योग्यता रखेंगे ये वाले। राम ने रावण को, क्योंकि काम किसने किया? कर्ता ने काम किया। किस क्या करा? रावण को मारने का काम किया है। और राम कौन है? जो राम है जो काम कर रहे हैं वो दशरथ का पुत्र है। किसके? के, दशरथ के। का के यहाँ संबंध कारक होगा, है ना। यहाँ कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा, यानी के राम का संबंध किससे? दशरथ से। तो सबसे ज्यादा योग्य तो ये दो कारक रखेंगे, कर्म कारक और कर्ता कारक, है ना। और सबसे कम योग्यता कौन रखेगा? दशरथ के। ये वाला जो शब्द है दशरथ, ये सबसे कम योग्यता रखेगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा योग्य तो कर्ता और कर्म रखेंगे जो काम किया गया है ना। और उसका संबंध किससे? दशरथ का पुत्र है, यहाँ संबंध कारक होगा, राम दशरथ का पुत्र है ना। तो सबसे कम योग्यता कौन रखेगा? दशरथ रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 19, करण कारक किस वाक्य में है? हमें यह बताना किस वाक्य में करण कारक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करण कारक की विभक्ति कौन सी है। तो करण कारक की विभक्ति मैंने आपको बताया है, एक तो होती है से, एक होती है के द्वारा, और वहां पर किसी साधन की बात की जाए और जुड़ाव की बात की जाए, है ना। साधन की बात की जाए और जुड़ाव की बात की जाए, वहां पर करण कारक होता है। तो हम देखेंगे कौन से वाक्य में करण कारक होगा। राम को फल दो, यहां तो कोई वस्तु देने की बात की गई। जब कोई वस्तु दी जाती है, देने की बात की जाती है, कोई वस्तु प्रदान की जाती है, तो वहां पर तो संप्रदान कारक होता है। इसमें तो संप्रदान कारक होगा, यह तो गलत हो जाएगा। वे कलम से लिखता है, साधन से। मैंने आपको बताया था जब भी कोई काम साधन से होगा, से विभक्ति आई और किसी साधन की बात की गई, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? वहां पर करण कारक हो जाएगा। यहां पर करण कारक हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है, किसकी? राम की। और जहां का के की विभक्ति आती है वहां संबंध कारक होता है। यहाँ पुस्तक का संबंध राम से है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? इस वाक्य में संबंध कारक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहां से विभक्ति, देखिए ध्यान समझना है, यहां भी से विभक्ति और यहां भी से विभक्ति है,
और बच्चे सोचेंगे यार से विभक्ति तो करण कारक की होती है। भाई बिल्कुल सही बात सोचेंगे आप, करण कारक की होती है, लेकिन आपको यह भी तो सोचना है करण कारक में जुड़ाव उत्पन्न होता है, किसी साधन से कोई काम किया जाता है। और जो से विभक्ति आती है, ये जो अपदान कारक है, यहाँ पे अपदान कारक वहां पर होता है, अपदान वहां पर होता है जहां विभक्ति से होती है और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहां पर अपदान कारक होता है। और यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्तों का वृक्ष से अलग होना पाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अपदान कारक है। तो हमें बताना था कौन सा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि साधन से विभक्ति आई और साधन का प्रयोग किया गया, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। इसने कहा कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। ये जो है भाई, ये है कानो सुनी बात पर, ये अंडरलाइन आ रहा है ना, एरर है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग के द्वारा, टाइपिस्ट कभी कभी गलती कर देता है। तो ये जो लिखा है ये अंडरलाइन दिया है, और ये सेंटेंस में आपको पढ़ के सुनाता हूं, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताओ। अब कानो सुनी रेखांकित पद है, इसमें कारक बताना है। अब आप बच्चे आप बोलोगे सर इसमें तो कोई विभक्ति ही नहीं है, जब विभक्ति नहीं है तो हम कैसे बताएंगे इसमें कौन सा कारक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, विभक्ति को छुपा लेता है, लुप्त कर देता है विभक्ति को, विभक्ति सामने दिखाई नहीं देती, तो आपको वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ समझने के बाद उसका कारक पहचानना है। अब यहां सुनिए, इसलिए कानों सुनी बात पर, कानों सुनी यानी कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, है ना, कानों से सुनी बात पर यकीन, कानों सुनी का मतलब कानों से सुनी, तो यहां पर जो से विभक्ति है वो एग्जामिनर ने क्या कर ली, उसको लुप्त कर दिया है। तो कानों सुनी का मतलब कानों से सुनी, और कान क्या है, साधन है, कान क्या है, साधन है, और बात क्या हुई, सुनी, तो बात का कान से जुड़ाव उत्पन्न हुआ। और जहां से विभक्ति आती है और कोई साधन हो और जुड़ाव की बात कही जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, वहां पर करण कारक होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर सवाल है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयोग होती है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयोग होती है। तो हम आपको बताया था, मैंने आपको, से विभक्ति दो कारक में प्रयोग होती है। एक तो से विभक्ति प्रयोग होती है करण कारक में, और एक से विभक्ति प्रयोग होती है अपदान कारक में, है ना। तो दो कारक ऐसे हैं जिसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या कर्ता कारक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर्म कारक में से विभक्ति बिल्कुल गलत हो जाएगा। संप्रदान कारक में से विभक्ति बिल्कुल गलत हो जाएगा। करण कारक में से विभक्ति है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला नंबर सवाल, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं आपको बार बार चिल्ला के बताया हूं कि जब भी किसी साधन की बात की जाए और साधन से कोई काम किया जाए, पहली तो बात जो से विभक्ति है, से विभक्ति किस में आती है, करण कारक में आती है और अपदान कारक में भी आती है। लेकिन अपदान कारक में जो से विभक्ति आएगी वहां अलगाव की इस बात होगी, वहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाएगा। और जो करण कारक में से विभक्ति आती है वहां जुड़ाव की बात होगी, एक साधन का साधन के द्वारा कोई काम किया जाएगा। बच्चे बस से, बस एक साधन है, उस साधन से बच्चों का जुड़ाव उत्पन्न हुआ, तो यहां पर कौन सा कारक होगा मेरे भाई, यहां पर करण कारक आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला नंबर सवाल है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो संप्रदान कारक है उसका परसर्ग क्या होता है। परसर्ग का मतलब विभक्ति, संप्रदान का मतलब इसकी विभक्ति होती है के लिए। क्या विभक्ति होती है, के लिए विभक्ति होती है। और के लिए विभक्ति के साथ साथ आपको एक अर्थ यह भी समझना होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान की जाएगी। संप्रदान, प्रदान का मतलब होता है देना,
प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। कहने का मतलब क्या हुआ? के लिए विभक्ति हो, है ना, और उससे कोई वस्तु क्या की जाए? दी जाए, है ना। और इसकी विभक्ति एक को भी होती है, एक विभक्ति संप्रदान की को होती है, और एक विभक्ति संप्रदान की हेतु होती है। हेतु का मतलब भी के लिए होता है। ये तीन विभक्ति आपको याद रखना है, हेतु और को और के लिए। तीनों विभक्ति के साथ साथ इसका आपको मतलब भी समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु को कोई वस्तु प्रदान की जाएगी, दी जाएगी, वहां पर संप्रदान कारक होगा। अब देखते हैं कौन से वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। घर और स्टेशन से विभक्ति आई, से विभक्ति तो इसकी है नहीं संप्रदान की। और दूसरी बात, यहां घर और व्यक्ति, मेरा घर स्टेशन से, घर और स्टेशन एक दूसरे से दूर है, अलगाव की बात आई। और जहां अलगाव की बात आती है और से विभक्ति होती है, वहां पर अपदान कारक होता है। तो इसमें तो हो जाएगा अपदान कारक, है ना। यह आंसर बिल्कुल गलत। राम घर पर सो रहा है, कहां पर? घर पर। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, और राम घर पर सो रहा है, तो यहां जो पर विभक्ति आई, यहां पर कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो में और पर होती है। यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है संप्रदान कारक। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। राजा ने किसको? निर्धनों को। तो को विभक्ति आ गई, मैंने आपको बताया था। यहां पर क्या मिलेगी आपको? एक तो को विभक्ति मिलेगी, इनमें से कोई भी एक विभक्ति मिलेगी, और कोई वस्तु प्रदान की जाएगी। तो यहाँ राजा ने निर्धनों को क्या प्रदान किए? कंबल दिए। को विभक्ति आ गई और कोई वस्तु प्रदान की गई, तो कौन सा कारक होगा यहाँ पर? यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। चौथा नंबर, निसार खेलता है। निसार क्या है? खेलता है। तो निसार क्या काम करता है? खेलने का काम करता है। कौन करता है खेलने का काम? निसार करता है। निसार क्या है? करता है। तो यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहा हरि मोहन को रुपए देता है। देखिए भाई, ये जो लाइन है ये अंडरलाइन है ना, ये रेखांकित शब्द है। कह रहा रेखांकित में कौन सा कारक है? मोहन को। हरि मोहन को रुपए देता है। क्या देता है? रुपए देने का काम किया। मैंने आपको कहा था जहां भी को विभक्ति मिले या के लिए विभक्ति मिले और या हेतु विभक्ति मिले और कोई वस्तु देने की बात कही जाए, कोई वस्तु देने की बात कही जाएगी, तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहां कौन सी विभक्ति मिली? को विभक्ति मिल गई मोहन को, और क्या प्रदान करने की बात की? रुपए देता है। तो जहां प्रदान करने की, कोई वस्तु देने की बात कही गई हो और को विभक्ति हो, वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016। कह मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। आपको मैंने अभी अभी बताया, जहां को विभक्ति दी जाए या के लिए विभक्ति आए और कुछ देने की बात कही गई हो, है ना, वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कोई वस्तु देने की बात। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? राधा के लिए। के लिए विभक्ति आ गई। कपड़े जो खरीदे किसके लिए खरीदे गए? राधा को देने के लिए तो खरीदे गए। तो के लिए विभक्ति आई। के लिए विभक्ति किसकी होती है? के लिए विभक्ति संप्रदान कारक की होती है। तो इसमें दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजा सेवक को कंबल देता है। ये अंडरलाइन है भाई, ये मोटी मोटी से तो दिख रही है, अंडरलाइन है। सेवक को कंबल देने का काम किया। देखिए राजा ने सेवक को, मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक। कौन सी विभक्ति मिलेगी? या तो को विभक्ति मिलेगी या के लिए विभक्ति मिलेगी, है ना, और या हेतु विभक्ति मिलेगी। इन तीनों में से कोई एक विभक्ति मिले तो कौन सी विभक्ति मिली है?
को विभक्ति मिली है और कोई वस्तु देने की बात कही जाती है और को विभक्ति मिलती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो दिए गए वाक्य में सेवक को दिए गए अनरेखांकित शब्द में संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018। उत्तरी रेखांकित शब्द भी इतना मोटा मोटा दे दिया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा क्या लिख रहा है। ये टाइपिंग वाले की मिस्टेक है भैया, है ना। अब की बार इसको समझाएंगे, थोड़ा सा करेक्शन कराएंगे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को, किसको? अपनी बहन को क्या देता है? पुस्तक देने की बात कहेगी। मैंने आपको बताया था जहां भी को विभक्ति का प्रयोग होता है, को विभक्ति का प्रयोग होता है, हेतु का प्रयोग होता है ना, के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है और वहां कोई वस्तु प्रदान की गई हो, दी गई हो, वहां पर संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ को विभक्ति आ गई और पुस्तक देने की बात कही। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देने की बात करता है, को विभक्ति आ गई, वस्तु प्रदान की गई तो संप्रदान कारक। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पूछा हुआ सवाल कहा गया है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? अब रेखांकित शब्द में यह बताना है इसका अर्थ क्या है। के लिए, भाई के लिए क्या है? ये तो एक विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक में कौन कौन सी विभक्ति आएगी। एक तो को विभक्ति आएगी, एक के लिए विभक्ति आएगी और एक क्या आएगा? हेतु। ये तीन विभक्ति आएगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको विभक्ति बोलते हैं। और मैंने आपको पीछे बहुत बार बोला है विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। तो ये जो के लिए है ये क्या है? विभक्ति है, अर्थात ये परसर्ग है। कह रहा है क्या है? विशेषण है। गलत बात। के लिए विभक्ति है या परसर्ग है? बिल्कुल सही है। सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, तो के लिए क्या है? विभक्ति अर्थात परसर्ग होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। कह रहा कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयोग होता है? भाई कोई वस्तु या व्यक्ति जब अलग होना पाया जाता है, अलगाव की बात हो, है ना, अलगाव की बात हो, अलग होने की बात कही जाए, वहां पर अपदान कारक होता है। कौन होता है? अपदान कारक। अलगाव की बात कही जाए और उसकी जो विभक्ति है, उसकी जो विभक्ति है वो कौन सी होनी चाहिए? से विभक्ति होनी चाहिए। से विभक्ति हो और अलगाव की बात कही जाए, वहां पर अपदान कारक हो जाएगा। तो यहां कहा गया वस्तु, व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है उसको दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक होता है? तो मेरे भाई कौन सा होता है? अपदान कारक होता है। ये बिल्कुल गलत होगा, ये इसका सही होगा, ये भी गलत और ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो 2023 में पूछा हुआ सवाल, अपदान कारक युक्त वाक्य बताना। जिसमें अपदान कारक हो ऐसा वाक्य बताना है। बच्चे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अपदान कारक की सबसे पहले विभक्ति कौन सी होती है? अपदान कारक की विभक्ति से होती है और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, अर्थात अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर अपदान कारक होता है। शिकारी ने खरगोश को मारा। भाई यहाँ तो कर्ता कारक हो जाएगा और यहाँ कर्म कारक कर्ता होगा, कर्म होगा, ये तो गलत हो जाएगी। हमें तो अपदान बताना है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब देखिए अपदान विभक्ति होती है क्या? से विभक्ति होती है और से विभक्ति यहां पर भी आई, लेकिन यहां साधन की बात की, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, जुड़ाव की बात कही गई और साधन की बात कही गई, तो यहां पर तो करण कारक होगा। मैं आपको पढ़ा के चला गया हूं, जहां से विभक्ति के साथ किसी साधन की बात कही गई हो और उस साधन का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ाव उत्पन्न होता है, वहां पर करण कारक होता है ना। और यहां पर कौन सा हो जाएगा? कर्ता भी हो जाएगा और कर्म कारक, दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों की विभक्ति है। और यहां से विभक्ति किसकी आई है? करण कारक की आई। हमें कौन सा बताना? अपदान। ये भी गलत हो जाएगा।
माँ ने बच्चों को बुलाया, माँ ने विभक्ति आई और को विभक्ति आई। यहां भी कौन सा हो जाएगा, ये कर्ता कारक भी हो जाएगा और कर्म कारक भी हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। यहाँ छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। लता का मतलब यहाँ बेल होती है, जो होती है ना झाड़ियों पर चढ़ती है लताएं, उसको कहते हैं लता। क्या छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। देखिए से विभक्ति आई और अपदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है, से। और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, अलगाव पाया जाए, वहां पर अपदान कारक होता है। यहां लता छत से उतर गई, यानी छत का और लता का एक दूसरे से अलगाव उत्पन्न हुआ, अलग होना पाया गया, तो यहां पर कौन सा होगा, यहां पर अपदान कारक होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। देखिए बच्चों, से किस कारक का विभक्ति, मैंने आपको बताया था से एक तो होता है करण कारक का और एक होता है किसका, अपदान कारक का। दोनों की से विभक्ति होती है। दोनों की कौन सी विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है। अब ऑप्शन देख लेंगे। अधिकरण की नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। संबोधन की नहीं होती, अपदान की बिल्कुल होती है, कर्म की नहीं होती, अपदान की और करण की होती है। ऑप्शन में अपदान दिया गया तो अपदान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो 2023 का पूछा हुआ सवाल याद करते रहना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। रिपीट क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट करता हूं सारा का सारा कॉन्सेप्ट बच्चे मैं इसीलिए रिपीट करता हूं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर आप गलती नहीं करोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। सवाल में कहा मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। स्कूल ये रेखांकित शब्द है, स्कूल। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। देखिए बच्चे, जहां भी से विभक्ति आए और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव उत्पन्न हो, यानी एक दूसरे का अलग होना पाया जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है, वहां पर अपदान कारक होता है। तो यहां पर से विभक्ति आ गई और एक व्यक्ति का घर और स्कूल दोनों का अलग होना पाया गया। घर जो है स्कूल से दूर है, घर और स्कूल में अलग होने की बात कही गई, अलगाव की स्थिति बनी और से विभक्ति आई, तो यहां पर अपदान कारक हो जाएगा। तो उसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। अभी बताया मैंने, से विभक्ति आ गई और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहां पर अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते का पेड़ से अलग होना पाया गया और से विभक्ति आई, तो कौन सा कारक होगा बच्चे, अपदान कारक होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, से विभक्ति आ गई और बिल्ली का छत से अलग होना पाया गया, अलगाव की स्थिति बनी। मैंने आपको बताया था जहां भी से विभक्ति हो और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपदान कारक होता है। तो कौन सा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ। मैंने आपको बताया था अपदान कारक में एक तो से विभक्ति आएगी और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाएगा, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहां पर अपदान कारक होगा। मोहन ने पत्र लिखा, ने विभक्ति किसकी है, कर्ता की, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। हमसे पूछा क्या है, अपदान, ये तो गलत हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, देखो से विभक्ति दो जगह मिली आपको, से विभक्ति आंखों से देखते हैं। यहां जुड़ाव की बात मैंने आपको बताया था, से विभक्ति दो जगह होती है, एक तो अपदान कारक में होती है और एक करण कारक में होती है। अपदान कारक में भी से विभक्ति होती है और करण कारक में भी से विभक्ति होती है। बस आपको याद रखना है, अपदान कारक में अलगाव की स्थिति होती है और करण कारक में जुड़ाव की स्थिति बनती है, किसी साधन के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति का जुड़ाव उत्पन्न होती है। अब यहां देखिए, यहां से विभक्ति तो होगी, लेकिन यहां आंखों से, हम आंखों से देखते हैं, यहां अलग होना नहीं पाया गया, हमारा जुड़ाव उत्पन्न हुआ है,
आंखों से, हम साधन से, जो आंख है हम आंखों से देखने की बातें करते हैं। आंख क्या है? एक व्यक्ति से जुड़ाव उत्पन्न हुआ आंखों का, तो यहाँ जुड़ाव उत्पन्न हुआ है, अलगाव नहीं है, तो जुड़ाव उत्पन्न है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। हमें कौन सा कारक बताना है? अपदान बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, देखिए यहां भी से विभक्ति आया है, और बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से अलग होगी, अलगाव की स्थिति बनी और से विभक्ति आई, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, सी। चलो डी को भी देख लेंगे, नहीं तो बेचारा कहेगा यार मुझको तो छोड़ ही दिया। गीता का भाई आया, किसका? गीता का। और जहां भी विभक्ति का, के, की विभक्ति आती है, वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर संबंध कारक होता है। तो का, गीता का भाई आया, तो गीता का संबंध है उसके भाई से, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। मेरे भाई मैं सारे के सारे ऑप्शन इसलिए बताता हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाए। तो कौन सा? ये भी इसका गलत हो जाएगा, तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताए। यहाँ रेखांकित शब्द से है, कौन है? से है रेखांकित शब्द यहाँ। अब से विभक्ति मैंने आपको बताया था, से विभक्ति दो जगह आती है, एक तो आपकी करण कारक में आती है और एक आपकी किस में आती है? से विभक्ति अपदान कारक में आती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अपदान कारक में अलगाव की स्थिति बनेगी, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाएगा, और करण कारक में जुड़ाव की स्थिति बनेगी, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जुड़ाव उत्पन्न होगा और साधन की बात होगी। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है, यहाँ बात यह है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकली, यानी गंगा हिमालय पर्वत से अलग होने की बात कही गई, अलगाव की स्थिति बनी, तो जहां अलगाव की स्थिति बनती है और से विभक्ति आती है, वहां पर अपदान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपदान कारक। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 ने इसको पूछा है, और हाईकोर्ट ने भी इसको पूछा है, ग्रुप डी में मेंस एग्जाम में 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? भाई मैंने आपको बताया कौन सी विभक्ति आई? से विभक्ति आई, और जो से विभक्ति आती है अलगाव की स्थिति बनती है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कौन सा कारक होगा। आपके लिए ये भी मैं होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल का उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस सवाल का उत्तर सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताना जरूर। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, बहुत बढ़िया सवाल। उससे अच्छे तो आप हैं। अब जरा देखिए, सवाल पूछा है लेखाकार लेखा परीक्षा यूपी SSC ने 2015 में, पीजीटी एग्जाम में भी आया 2013 में। उससे अच्छे तो आप हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ विभक्ति तो दिखाई नहीं दे रही। भाई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात मैंने कहा था, वाक्य के अनुवाद को समझे, उसके सेंस को समझे, उसके अर्थ को समझे। इसमें क्या उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी उस व्यक्ति में और इसमें दोनों में अलगाव की स्थिति बनी, और उससे से विभक्ति आई यहाँ पर। किससे? उससे से विभक्ति आ गई, और दो व्यक्तियों का तुलना की गई। जब दो व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उनमें अलगाव की स्थिति होती है। उससे अच्छे तो आप हैं, यानी इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में दोनों में अलगाव, तुलनात्मक अध्ययन किया गया, अलगाव की बात कही गई, और से विभक्ति आई, तो समझ जाए कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से, मैंने आपको कहा था से विभक्ति आ जाए और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, अलगाव की स्थिति बने, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर अपदान कारक होता है। तो यहाँ बंदर का पेड़ से अलग होना पाया गया और से विभक्ति आई, तो अपदान कारक होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सेम सवाल, रिपीट सवाल
है ना। सेम सेंस टीजीटी 2010 में पूछा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैंने आपको बताया था से विभक्ति आ जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव की स्थिति बने, अलग होना पाया जाए, तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्तों का गिरना, पत्ते पेड़ से अलगाव हुआ, अलग होने की बात कही गई, तो अपादान कारक इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपादान कारक किस वाक्य में है? हाँ बिल्कुल, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भाई ये तो पहले दिख गया, बिल्कुल बार बार सवाल रिपीट हो रहा है भाई, ध्यान रखना। से विभक्ति आई और वृक्ष से पत्ते गिरते, पत्तों का वृक्ष से अलग होना पाया गया, और जहां पर अलग होना पाया जाता है, अलगाव की स्थिति बनती है और से विभक्ति होती है, वहां पर अपादान कारक होता है। तो इसी में पूछा गया था अपादान कारक कौन सा होगा, तो पहले वाले में मिल गया अपादान, तो है ना, चलिएगा यही सही हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, को विभक्ति आ गई और के लिए विभक्ति आ गई। जरा देखिए, को विभक्ति हो या के लिए विभक्ति हो और कोई वस्तु देने की बात कही जाए, कोई वस्तु प्रदान करने की बात कही जाए, यहाँ धोबी को कपड़े देने की बात कही गई, को विभक्ति और के लिए विभक्ति और वस्तु देने की बात कही गई, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए ये सही आंसर होगा, ये भी गलत है, बाकी को भी देख ले। उसकी गाय सुंदर है, किसकी? उसकी। जहां भी का के की विभक्ति आ जाए, मैंने आपको बताया का के और की विभक्ति आ जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। तो यहाँ उसकी का के की विभक्ति आ जाए, आ गई, तो इसमें कौन सा कारक होगा बच्चे? इसमें होगा संबंध कारक। वह फल खाता है, वह क्या खाता है? फल खाता है। कौन? वह। काम किसने किया? कर्ता ने किया, है ना। देखिए यहाँ विभक्ति नहीं दिया, यहाँ कोई भी विभक्ति, कोई भी परसर्ग नहीं है, केवल वाक्य के अनुवाद से, वाक्य के अर्थ से इसका कारक छांटा जाएगा। इसने कहा वह फल खाता है, फल कौन खाता है? कर्ता खाता है, वह। किसने कहा? वह। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यानी यहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ा है। जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ा हो, खाने का काम किसने किया? वह ने, कर्ता ने किया, तो वहां पर कर्ता कारक होता है ना। तो सही उत्तर तो हमारा पूछा था कौन सा अपदान, तो अपदान पहले में मिल गया, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है। भाई जहां भी से विभक्ति दी जाए, अलगाव की बात उत्पन्न होती हो, वहां पर अपदान कारक होता है। अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है और से विभक्ति मिल जाए, तो वहां पर अपदान कारक होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूपी SSC ने फिर पूछा है, अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता आया हूं बहुत देर से। अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक दूसरे का, दूसरी वस्तु का एक वस्तु से अलग होना पाया जाए, अलगाव की स्थिति उत्पन्न, वहां पर अपदान कारक होता है। बार बार बोलता आ रहा हूं मेरे भाई, आपके तो दिमाग में सेट हो गया होगा। तो अलगाव की स्थिति कौन से कारक में बनती है? क्या संप्रदान में नहीं, क्रम में नहीं, अधिकरण में नहीं, तो किसमें? अपदान कारक में। अपदान कारक में अलगाव की स्थिति बनती है, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला, मैंने आपको बताया जहां भी से विभक्ति की बात होती हो, किसकी? से विभक्ति की बात होती हो और अलगाव की स्थिति बनती हो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहां पर अपदान कारक होगा। यहाँ का बिल से चूहे का अलग होना पाया गया है और से विभक्ति दी गई है, तो यहाँ पर अपदान कारक होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018
निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य, तो मैं आपसे पहले ही बता देता हूं, जो संबंध कारक होता है, संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है। जरा देखिए, संबंध कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, का, के, की, और फिर रा, रे, री, फिर ना, ने, नी। का, के, की का मतलब उसका, उसकी, उसके, ये भी आ जाएगा। रा, रे, री मेरा, मेरी, मेरे, ये भी आ जाएगा। ना, ने, नी उसने, है ना, क्या आ जाएगा, उसने आ जाएगा। इस प्रकार के शब्द आपके बनेंगे। तो संबंध कारक की विभक्ति ये है, हमें बताना संबंध कारक वाक्य बताना है। राम खाना खाता है। राम क्या खाता है, खाना। यहां तो कोई विभक्ति दी नहीं गई। अब आप मुझे बोलोगे सर यहाँ तो विभक्ति नहीं दी गई, हम कारक कैसे पहचानेंगे। बच्चे मैंने आपको बताया था सेंस से पहचानेंगे। अगर विभक्ति लुप्त दी है एग्जामिनर ने तो सेंस से पहचानेंगे। जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो वहां पर कर्ता कारक होता है। राम खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। कौन, राम। खाने का काम किसने किया, राम ने किया। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। हमें बताना संबंध कारक, ये तो गलत हो गया। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। किसका, राधा का। मैंने कहा था जहां भी का, के की विभक्ति आ जाए तो का विभक्ति आ जाए। यहाँ राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता का और राधा का संबंध स्थापित किया है किसने, का ने। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। तो यही तो पूछा था हमसे, संबंध कारक बताना है ना। तो ऑप्शन 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी के क्या होंगे, गलत होंगे। चलो फिर भी देख लेते हैं। राम ने रावण को मारा। ने विभक्ति आ गई, कर्ता कारक भी होगा। को विभक्ति आ गई, कर्म कारक भी होगा। तो यहां पर कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। मां अपने बच्चे को मारती है। मां अपने बच्चे को मारती है। मां अपने बच्चे को मारती है। सवाल में को विभक्ति आ गई भाई, क्या आ गई, को विभक्ति आ गई। अब जरा देखिए, आप यहां कहेंगे को विभक्ति आ गई, और को विभक्ति किसकी होती है, राम अपने बच्चे को मारती है। तो को विभक्ति किसकी होती है, मैं आपको पहले पढ़ा के चला गया हूं। को विभक्ति किसकी होती है, संप्रदान की भी होती है। किसकी, संप्रदान की भी होती है को विभक्ति। और को विभक्ति आपकी लेकिन यहां संप्रदान कारक नहीं होगा, क्योंकि संप्रदान में कोई वस्तु देने की बात कही जाती है, कोई वस्तु देने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु देने की बात नहीं की। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो यहाँ मारने का मतलब वो बच्चे को किसी साधन से ही मारेगी ना। तो बच्चे को किसी साधन से मारेगी, या तो हाथ से, किसी डंडे से मारेगी, है ना। जब जहां भी साधन की बात कही जाएगी वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर तो करण कारक हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, चलिए। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय, कौन सा विभक्ति आई, की। मैंने आपको बताया था जहां भी विभक्ति का, के और की विभक्ति मिलती है, और रा, रे, री विभक्ति मिलती है ना, और ना, ने, नी विभक्ति मिलती है, वहां पर कौन सा कारक होगा, वहां पर संबंध कारक होगा। तो यहां राम का और गाय का संबंध स्थापित किया किसने, के विभक्ति ने। तो की विभक्ति में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। मां का लड़का, कौन सी विभक्ति आ गई, का। और मैंने आपको कहा था जहां भी का, के की, रा, रे, री, ना, ने, नी विभक्ति मिल जाएगी वहां पर संबंध कारक होगा। तो कौन सा कारक होगा, इसमें संबंध कारक होगा। तो हमें ये बताना है क्या विशेषण है, गलत है। सार्वनामिक विशेषण है, गलत है।
संबंध कारक है, बिल्कुल सही। वाक्यांश गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया है बच्चे, जहां भी का के की विभक्ति मिल जाए, रा रे री विभक्ति मिल जाए, ना ने नी विभक्ति मिल जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां पर संबंध कारक होगा। और यहाँ क्या कौन सी विभक्ति मिली? मेरी। मेरी री विभक्ति मिल जाती है, तो यहाँ मेरी जो है इसमें री विभक्ति है। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? परसर्ग का मतलब भी मेरे भाई विभक्ति होता है। परसर्ग का मतलब क्या होता है? विभक्ति। रेखांकित शब्द क्या है? उस जगह, ये रेखांकित शब्द है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए 2 बार सवाल पूछा अलग अलग परीक्षाओं में। अब इसमें हमें बताना है कौन सा कारक है। अब पहली तो बात इसमें आप कहेंगे सर इसमें तो विभक्ति नहीं दिखाई दे रही हमने, है ना? तो इसमें कौन सा परसर्ग है हमें ये बताना है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब जरा एक बात बताओ आप, विभक्ति नहीं दिया तो इसके सेंटेंस के अर्थ को समझेंगे, अनुवाद को समझेंगे, इसका सेंस समझेंगे, तब इसका हम कारक निकालेंगे। उस जगह, कहां पर? उस जगह। अब क्या इसमें करण कारक होगा? करण कारक में तो किसी साधन की बात कही जाती है, तो करण कारक तो होगा नहीं। अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति कौन सी होती है मेरे भाई? अधिकरण की विभक्ति होती है में, पर। कहा? में और पर। संप्रदान की विभक्ति कौन सी होती है? संप्रदान की विभक्ति होती है कौन सी? के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अपदान की होती है से, अलगाव की बात, ये भी नहीं होगा। अब अधिकरण कारक क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। यहां विभक्ति लुप्त कर दी गई है। एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए विभक्ति को नहीं रखा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसका मतलब है उस जगह पर। कहा? उस जगह पर विभक्ति यहां पर लुप्त कर दिया गया है, तो इसका आप सेंस खुद समझोगे। उस जगह पर, तो पर विभक्ति चुप होती है, और पर विभक्ति किसकी होती है? वो अधिकरण कारक की होती है। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा बच्चे? अधिकरण कारक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। गहने अलमारी में रखे, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। अलमारी में मैंने आपको बताया था जहां भी में विभक्ति आ जाए और पर विभक्ति आ जाए, वहां पर अधिकरण कारक होता है। कौन सा? अधिकरण कारक होता है। जहां पर में विभक्ति है और पर विभक्ति, यहां पर में विभक्ति आ गई है, और में विभक्ति किस कारक में होती है? वो अधिकरण कारक में होती है। तो करण कारक गलत होगा, अधिकरण सही होगा, संबंध भी गलत होगा, अपदान भी गलत होगा। तो अधिकरण कारक इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? घोंसले में मैंने आपको बताया है जहां भी में विभक्ति हो या फिर पर विभक्ति हो, वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां पर अधिकरण कारक होगा। इसने कहा घोंसले में विभक्ति आ गई, और में विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। संबंध गलत हो जाएगा, अपदान गलत हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा, संप्रदान गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? सम्मान दिया है, रेखांकित ये दिया है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, सम्मान। इसने कहा इसमें कारक बताना है। यूपी SSC ने आबकारी पुलिस में आया था, मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो कौन सी विभक्ति आई? में। और जहां किसी का सम्मान किया जाता है ना, जहां भी किसी का सम्मान किया जाता है, इसने रेखांकित शब्द दिया सम्मान। सम्मान में बताना है हमें कौन सा कारक होगा। तो सम्मान में विभक्ति किस में आती है? में विभक्ति आती है आपकी किस में? में। और पर विभक्ति किस में आती है?
अधिकरण में आती है और सम्मान की बात कही गई है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह बताने हैं। मैंने आपको बताया था अधिकरण कारक में कौन सा, एक तो में विभक्ति आ जाए, एक पर विभक्ति आ जाए, इसमें कौन सा कारक होता है? इसमें अधिकरण कारक होता है बच्चे। और अधिकरण कारक क्या काके की आएगी? नहीं, काके की में कौन सा कारक होता है? काके की विभक्ति तो भाई संबंध कारक की है, ये तो गलत हो जाएगा। से विभक्ति किसकी है मेरे भाई? से विभक्ति दो में आती है, एक तो करण कारक में, एक अपदान कारक में, दोनों में आती है। अपदान में अलगाव की बात होती है, करण कारक में जुड़ाव की बात होती है। को और के लिए किस में आती है? संप्रदान में आती है। दोनों विभक्ति को और के लिए संप्रदान में आती है, ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। में और पर किस में आती है? में और पर अधिकरण कारक में आती है। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? में और पर आती है। ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर, मैंने अभी अभी आपको बताया जहां भी में विभक्ति हो और पर विभक्ति हो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो क्या कर्म कारक होगा? गलत होगा। करण कारक होगा? गलत होगा। और संप्रदान कारक होगा? गलत होगा। तो अधिकरण कारक, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग बताओ। परसर्ग का मतलब बाबू विभक्ति ही होता है, आप कभी कंफ्यूज मत होना, विभक्ति का मतलब ही परसर्ग होता है। तो हमें बताना है जो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था अधिकरण में और पर ये दोनों विभक्ति कौन से कारक की होती है? अधिकरण कारक की होती है ना। तो कौन सी पर दी गई तो पहला ही आ जाएगा अधिकरण। ने किसकी हो जाएगी? ये ने कर्ता कारक की विभक्ति है। को किसकी हो जाएगी? कर्म कारक की भी हो जाएगी, है ना। और से भी किसकी हो जाएगी? अपदान की भी होती है से, और करण कारक की भी होती है, दोनों की होती है। करण कारक में जुड़ाव की बात कही जाएगी, अपदान में अलगाव की बात। और को विभक्ति कर्म कारक की भी होती है और संप्रदान कारक की भी होती है ना। तो इसने पूछा पर, इसने अधिकरण की पूछा, तो पर ये सब के सब गलत होंगे। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तोता डाल पर बैठा है, किस पर? डाल पर। मैंने आपको बताया जहां पर भी पर विभक्ति मिले और में विभक्ति मिले वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां अधिकरण कारक होता है। तो दिए गए वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। क्या करण कारक होगा? गलत। संबंध कारक गलत। अधिकरण सही, अपदान गलत। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। 3 मिनट में, मैंने आपको बताया है जहां भी में विभक्ति आ जाए या पर विभक्ति आ जाए वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। और सबसे पहले एक जरूरी बात ये कि जहां भी समय की बात की जाएगी, जहां पर भी समय की बात की जाएगी वहां हमेशा अधिकरण कारक होगा, याद रखना। कभी कभी विभक्ति छुपो लेगा, लुप्त कर देगा, अगर समय की बात हुई तो लगा देना सीधा सीधा कौन सा? अधिकरण कारक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? भाई कुर्सी पर विभक्ति हो और में विभक्ति हो किस में आएगी? अधिकरण में आएगी। तो हमें बताया है कौन सा? यहाँ पर विभक्ति आई तो अधिकरण कारक होगा। करण कारक गलत, संप्रदान गलत, संबंध गलत, अधिकरण कारक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वह अपने साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भाई गलत शब्द है, अपने नहीं, यहाँ वह अगले साल आएगा। ये सवाल जो है ऐसे होगा, वह अगले साल आएगा। इसको थोड़ा सही कर लो, अपने गलत लिखा हुआ है।
ये वाक्य ऐसे है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, एग्जामिनर आपका उल्लू बनाता है, आपकी विभक्ति को वो लुप्त कर देगा, छुपो लेगा। लेकिन अभी अभी मैंने बताया, जहां भी समय की बात की जाएगी, जहां पर समय की बात की जाएगी, वहां वहां पर अधिकरण कारक होगा। इससे पहले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर विभक्ति नहीं दिया गया और समय की बात की जाती है तो वहां पर अधिकरण कारक होगा, है ना। तो कौन सा कारक होगा इसमें? अधिकरण होगा। समय की बात की गई, अगले साल आएगा, समय की बात की गई तो है, तो अधिकरण कारक होगा, याद रखना ये बात। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इसने कहा, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? ये आपके लिए फिर मैं होमवर्क देता हूं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना सभी स्टूडेंट्स, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।